थे MS चौहान के। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हमने करी है, साइक्लोहेक्सेन ने कन्फर्मेशन करी थी, ठीक है, बता दिया था कैसे। वैसे आपने अल्काइल ग्रुप कहाँ लगाने हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में, पोलर ग्रुप कहाँ रखने हैं, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है जी, ठीक है। और आपको पता था वैसे तो एंटी स्टेबल होती है, कहीं कहीं पे क्या हो जाती है, गॉस स्टेबल हो जाती है। गॉस क्या कब स्टेबल हो जाएगी, वो आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी या फ्लोरो लगे होंगे, वो बता दिए थे आपको 2-3 एग्जांपल, आप इस लेक्चर में चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोला गया रिलेशन, इन दोनों में स्ट्रक्चर में रिलेशन क्या है। पहले तो आपको लगेगा ये इक्वेटोरियल एक्सियल है, ये इक्वेटोर पे लगे हुए हैं, ये क्या लगे एक्सियल, तो ये क्या होगी, कन्फर्मेशन आइसोमर होगी ना, एक ही कंपाउंड के 2 कन्फर्मेशन दिख रही हैं, ठीक है जी। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन गलत क्यों लग रहा है, उसने आंसर मारा हुआ है कन्फर्मेशन है ऑफ द सेम कंपाउंड, उसने ये आंसर दिया होगा डी। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, वाई, बिकॉज 1 2 3 4 ये मिथाइल से क्लोरो की दूरी 4 कार्बन की है। तो यहाँ पे एक मिथाइल से क्लोरो की दूरी कितनी है जी, 3 कार्बन की, 1 2 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ से भी काउंट करोगे 1 2 3 4। तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो क्या आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म होती है। बट उसने उसने एग्जांपल कुछ और बनानी थी, बन कुछ और गई है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मेरे को पक्का पता उसने आंसर डी बोला होगा। डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ द सेम कंपाउंड, ये इसने आंसर दिया होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ए है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। कल तो 9 बजे आ रही हो, क्योंकि प्रभात का टाइम हो गया जल्दी, ठीक है, तो आप ठहरा चुक लिए। चलो, कहता जी कन्फर्मर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 और 5, 2 पे क्या लगाओ, मिथाइल लगाओ, ठीक है जी। क्लियर है, हमने करना होता है जी 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है जी। अब हमने 2 कार्बन चूज करने होते हैं, 2 कार्बन को ग्रुप कितने लगे हों भाई साहब, ग्रुप कितने लगे हों भाई साहब। अब ये देखो, ये वाला कार्बन चूज कर लो और ये वाला कार्बन चूज कर, ठीक है जी। ये 2 कार्बन उठा लो, इस कार्बन का लगा होगा 2 H लगे होंगे और एक कौन सा ग्रुप लगा होगा, इथाइल ग्रुप लगा होगा, यही होगा ना, समझ लगी ना। ये ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर 2 H आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर 1 H आ जाएगा, 2 मिथाइल आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना। न्यूमैन में क्या होता है, जो सा देखो, एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हों, एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हों, 1 H लगे हों, ठीक है जी। क्लियर है, और आपका एक कार्बन पे 2 H लगे हों इथाइल, ये हो सकता है तुम्हारा पेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्लियर है कि। अब ये क्या है तुम्हारी एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये क्या है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। उसने बोला है आइडेंटिफाई द कन्फर्मर, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर का ये नहीं है। बताओ इससे सौखी बुक कौन सी है, एक आंसर निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है जी। अभी ये अगर स्टेबल पूछी होती तो इसकी क्या बनाते हैं हम, स्टैगर्ड बनाते हैं। ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो 172 का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है जी। इसका लो एनर्जी कन्फर्मर कौन सा है, ये 2 कार्बन के बीच में रिलेशन देख लेना, ठीक है जी। ये आगे वाला कार्बन होगा डॉट वाला कार्बन, इसको लगे 2 H लगे, CH3 लगा, और पीछे वाला कार्बन ये ले लिया ना, ये रिंग वाला, ठीक है जी। तो ये अब बताओ, यहाँ पे तुमको दिख रही है ना ड्रेस लग रही है, ये इससे 100 का क्वेश्चन क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं हो गया। हाँ है ही नहीं, मैंने बोला बुक ईजी है, ऑप्शन ही बनी हुई इसमें प्रॉपर, ठीक है जी। 173 में क्या है जी, बी, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका 100 हॉर्स क्या है, इसका 100 हॉर्स क्या बनेगा, ये 2 कार्बन लिख दिए, पीछे वाले कार्बन में H ऐसे, 1 H ऐसे, Cl, और आगे वाले पे Cl ऐसे है, और H ऐसे लगे हो, ठीक है काका जी। ये हो गया, यही ऑप्शन बनी है ना, ये वही कार्बन ही होते हैं, ये कार्बन आगा, ये कार्बन पिछला, ठीक है। इस कार्बन को H ऐसे लगा, HCl H ऐसे लगा, आगे वाले को Cl H ऐसे लगा, ठीक है। क्या लिखा तुमको करा रहा हूँ, खुद करो, पता लगना, समझ लगी हूँ, तुम दस देता ना तुम सौखा लगन दे। 183 का बी, समझ लगी है, तो
तुमको बता दिया था ना बनाना कैसे, इसलिए तुमको लग रहा है सौखा। अब देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं भाई साहब। एक किसके साथ लिंक हो जाएगा, पी के साथ, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड है। बी क्यू ये क्या सीधे सीधे ही लिख दिया। ये गॉश है, ये हो गया, ये स्टैगर्ड है। तो पी क्यू एस आर। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी, हो गया, समझ लग गई है। चल भी करो क्वेश्चन, जल्दी करो। ये ब्यूटेन का है, ब्यूटेन नहीं है। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, दो कार्बन ये हो गए, लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं होगी, 4 कार्बन है। ठीक है जी, ये ब्यूटेन का है, ये 3 मिथाइल पेंटेन का है, ये साइक्लोपेंटेन का होगा। ये 5 मेंबर रिंग बन रही है और 6 मेंबर रिंग, खत्म हो गया, खत्म हुआ क्वेश्चन। हाँ सी क्या है भाई, देख वो रिंग वाला उसने कार्बन नहीं ले लिया, ये रिंग नहीं बन रही, ये रिंग बनी कि नहीं, ये क्लोज हो रही है रिंग। ये कार्बन ये हो गया, एक पीछे वाला कार्बन हो गया कि नहीं हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गए कि नहीं हो गए। हाँ जी महेश्वरी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक ये कार्बन हो गया रिंग का पार्ट, एक ये पीछे वाला कार्बन, 2 3 4 और 5। ये पेंटेन देख के समझ गया था मैं, पेंटेन ये ले दबाओ। ठीक है जी, ये तो एक्सेन की है, ये साइक्लो एक्सेन करानी है, ये तो ने पढ़ी है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, बाकी मिथाइल मिथुल तो करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना ही देखना था कहाँ क्वेश्चन का था। ठीक है बेटा जी, आगे चलें। आज का लेक्चर इसी पे समर्पित करते हैं ना। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर एन ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, एंटी, फिर कौन सी होती है, गॉश, फिर क्या होती है, पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है जी, यही होती है, यही आंसर है मेरे ख्याल से, यही फोर्थ के का एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। सॉ स्टैगर इथेन, स्टैगर रिप्रेजेंटेशन क्या इथेन की, ये नहीं है, सॉ हॉर्स ये है ना। ठीक है जी, स्टैगर्ड 100 हॉर्स बोला था उसने बस, न्यू, ये न्यूमैन है। ठीक है जी, इसलिए ऑल ऑफ दीज के साथ कंफ्यूज मत कर देना, समझ लगी है। ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, बट ये 100 हॉर्स है, ये क्या है जी आपकी न्यूमैन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर उसने ऑल ऑफ दीज मारा होगा मतलब उसने फिर यहाँ पर लिखना था स्टैगर्ड कंफ्यूज, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, समझ लगी गलती क्या क्वेश्चन में अगर होगी तो। याद है सेकंड का आंसर बी होएगा, याद हो क्या होएगा, डी होएगा। ठीक है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्वर्टर कैनॉट बी फिजिकली सेपरेटेड बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम इज सो स्मॉल दैट द मोस्ट रेडी कन्वर्ट। ये तो ठीक बात है, कन्फर्मेशन एक से दूसरी बनती रहती है रूम टेम्परेचर पे। कन्फर्मेशन आइसोमर ओ देयर रेजिस्टेंस टू द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन बॉन्डिंग एंड द फैक्ट दैट सिग्मा बॉन्डिंग सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। जो पाई सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल क्लाउड होता है अल्काइल का, ऊपर नीचे आगे। तो ओनली उसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट्स, ए ही करेक्ट है। हाँ, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल नहीं होता, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है जी, विच हैज मैक्सिमम एनर्जी एक्लिप्स्ड, फोर्थ का ए। फॉलोइंग द एक्लिप्स फॉर्म ऑफ प्रोपेन इज रिपीटेड आफ्टर रोटेशन, कितनी डिग्री एक्लिप्स, 360 डिग्री है ना। ये ऐसी फॉर्म दोबारा कब मिलेगी, 360 डिग्री रोटेट करने पे ही। हाँ जी, इसी को रिपीट करना, ये इसके ऊपर आए एग्जैक्टली। फॉलोइंग एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, यही फॉर्म, यही सेम, ये मिथाइल यहाँ पे आए। अगर एच ए हो जाए, एच बी हो जाए, एच सी हो जाए। अच्छा, एच अलग अलग क्यों, एच सेम ही तो है। ओ भाई, बोलने की बात हो सकती है, या तू सीखोगा या तो मैं गलत दूंगा, दोनों में से एक बंदा ठीक। अगर ये इसके हिसाब से क्या कहता है, ये मिथाइल अगर इसके ऊपर आ जाए तो ये भी सेम ही है ना, एच ही है पीछे, ये भी ठीक बोल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा है। मेरे हिसाब से हमारे को ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे एच ए टाइप है, एच बी टाइप है, एच सी टाइप। ठीक है ना,
हाँ जी, कहता नहीं। अब देखो ये स्टेबल फॉर्म दी हुई है इसकी, यार ये क्वेश्चन ही हमने करना, कोई ड्रॉ करना पड़ा, क्या इसको कहाँ पे लेना है, इक्वेटर पे रख देना, इसको कहाँ पे रख देना है, एक्सियल पे, अल्काइल को कहाँ रख देना है, ये एन के ऊपर ग्रुप लगे हुए ना, लोन पेयर लगा हुआ है और मिथाइल लगा हुआ है। मैंने बोला अल्काइल कहाँ पे होना चाहिए था, इक्वेटर पे। अगर आप इक्वेटर यहाँ पे क्या रख दो, अल्काइल को इधर क्या रख दो, लोन पेयर रख दो, ठीक है ना। कौन ज़्यादा स्पेस लेता है, अल्काइल को ज़्यादा स्पेस लेगा, बड़ा ग्रुप है। ये क्या क्वेश्चन है, चलो देख लें आंसर। व्हाट आर टाइप ऑफ फॉलोइंग, ये क्या है, क्या भाई, कन्फर्मर नहीं है, कन्फर्मर नहीं है, जो जहां लगा वहीं लगा, वो रोटेशन के दौरान हो गया है। अब ये क्या है, ये क्या है जी, ये 1 है जी स्टैगर्ड, 2 है एक्लिप्स्ड, ठीक है जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। टू इज एक्लिप्स्ड, 1 इज स्टैगर्ड, 24 का बी, 23 का ए, ठीक है जी। ये फाइनल राउंड है, ये नहीं चाहिए, स्टॉप करें इसको, तो क्या हो गया, इसका कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, स्टॉप, कंटिन्यू रखते हैं, बुक को बोल रही। तो बेसिकली हमने क्या करा था, हम कर रहे थे दूसरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में चले गए थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें 3 टाइप की थी, 1 इज योर ज्योमेट्रिकल, ठीक है जी, एंड अदर इज योर ऑप्टिकल, ठीक है, एंड द अदर लास्ट वन इज कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल मैंने तुमको बता दिया, ठीक है जी, अराउंड सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन, ये हो गई खत्म, ये सारी कर दी हमने। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द दिख जाएगी, जहाँ पे डबल डबल बॉन्ड हो गया, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, ठीक है जी, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, या साइक्लो अल्केन्स में दिख जाएंगी, किसमें दिख जाएंगी, साइक्लो अल्केन्स में दिख जाएगी, ठीक है जी, ठीक है बेटा जी, ठीक है। या तो मल्टीपल डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द, या साइक्लो अल्केन के इर्द गिर्द, ठीक है जी, या यहाँ पे भी दिख जाएगी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द भी दिख जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चलिए आगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट क्या हो जाएगी भाई साहब, एक होती है आपकी सिस ट्रांस, क्या होती है बेटा जी, सिस ट्रांस। अगर कार्बन कार्बन डबल के बॉन्ड के इर्द गिर्द यहाँ सिस्टम क्या हो, ए बी टाइप सिस्टम हो, यानी कि एक कार्बन को दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो पहले तो होगा कहाँ पे दिखेगी, कहाँ पे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे कार्बन पे दोनों ग्रुप, डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो, सेम ना हो, वहाँ पे देखने को मिलती है ये, ठीक है जी। या आपका ये कंडीशन हो जाए या ये कंडीशन हो जाए, ये दो ग्रुप जो इस कार्बन को लगे ए बी, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे सी डी लगा है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है। अब बताओ, पहला तो क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, बताओ प्रोप 1 इन शो करेगा, प्रोप 1 इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन को एक एच लगा है, एक CH3 लगा है, पर दूसरे कार्बन को दोनों क्या लगे हैं, एच, ये ए टाइप सिस्टम ना हो गया, तो ये शो नहीं करेगा। समझ लगी, पहले तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, शो करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखना होता है, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, समझ लगी। अब अगर आप देखो सिस ट्रांस सिस्टम कहाँ यूज़ करते हो, सिस ट्रांस सिस्टम यूज़ करते हो जब आपका
ये दो ग्रुप, ये जो ग्रुप आप कंपैरिजन कर रहे हो वो क्या लगे हो, सेम हो। यानी कि यहाँ पर अगर ए लगा, इधर भी क्या लगाओ ए, यहाँ अगर बी लगा, यहाँ पे क्या लगाओ बी। यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, सिस ट्रांस सिस्टम यूज़ करते हो, ठीक है जी। यहाँ पे जो ये जो होता है ए बी सी डी टाइप सिस्टम, यहाँ पे ई जेड सिस्टम यूज़ होता है। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, ई जेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। ई जेड सिस्टम का मतलब होता है ई स्टैंड्स फॉर एंटाजन, क्रक्स करा रहा हूँ जितना तुमको चाहिए। जेड स्टैंड फॉर जूसामन। अब देखो याद कैसे रखना है, जैसे ई के दो, ई लेटर के दोनों एंड एक तरफ आते हैं, तो ये क्या होता है, लेटर के एंड एक तरफ आ रहे हैं तो ये होता है ट्रांस, मतलब दोनों ग्रुप क्या हैं जी, ऑपोजिट लगे हुए हैं, ऑपोजिट। क्योंकि इसका मतलब एंटाजन का मतलब होता है एंटी, क्या मतलब होता है, जूसामन का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है जी, ठीक है। जेड अब इस लेटर के इस अल्फ़ाबेट के दोनों साइड्स के हैं, ऑपोजिट एंड पे हैं, बट इसका जो मतलब क्या होता है कि ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड पे। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। ई का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे फिर बेटा, ठीक है कि ए बी टाइप सिस्टम या ए बी सी डी टाइप सिस्टम। लोग सिस ट्रांस कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ए बी सी डी टाइप सिस्टम में भी यूज़ कर लेते हैं, बट वहाँ पे क्या प्रेफर होता है, एंटाजन एंड जूसामन, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है जी, एच सी एल, यहाँ पे भी ये ए हो गया, ये बी बी हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, सिस एंड ट्रांस टाइप, ठीक है जी। अगर सिस कब यूज़ करना है, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि ये स्प्रिंट्स है, डिटेल जिसने पढ़नी है वो आगे लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है जी। सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है जी, आपको समझ आनी चाहिए, इससे कोई डेफिनेशन थोड़ा पूछता है, ठीक है जी। आगे क्या जी, एच इधर, सी एल इधर, एच इधर। अब सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। ये क्या होता है, ट्रांस, और ये क्या होता है, सिस होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने ये सेट करना होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है बेटा जी। ठीक है जी, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड एंड सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है बेटा जी। अब ये बताओ जरा, बताओ, ये सिस है ट्रांस है, ये सिस है ट्रांस है, ये सिस ये ट्रांस, किसका एनहाइड्रेट बन जाएगा, इसका, क्योंकि इसके एसिड पास में इसके एसिड क्या है, ऑपोजिट साइड पे। ये करा हुआ था ना, आगे क्वेश्चन कराया था, इसका नाम था मैलिक एसिड, इसका नाम था फ्यूमेरिक एसिड। आपने याद करना, ये बड़े सीधे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्म है, कौन सी सिस फॉर्म है, ठीक है जी। इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड की ट्रांसफॉर्म का नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड की सिस फॉर्म का नाम क्या होता है, मैलिक एसिड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसलिए बार बार कराता हूँ कि आता बहुत है, समझ लगे किसका एनहाइड्रेट बन सकता है, सिस फॉर्म का, ये तो पता ही है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सिस ट्रांस डिसाइड कर लोगे, ठीक है जी। या तो आपको डबल बॉन्ड के सिस ट्रांस आ जाएगी, या तो क्या आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, साइक्लोअल्केन्स में आ जाएंगी, क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सुन के आया ना मेरा लेक्चर, उसमें मैंने बोला था एक कंसेप्ट होता है क्या, कि जो लीनियर चीज में जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे उससे एक कम मेंबर, एक बॉन्ड कम वाला जो साइक्लोअल्केन होता है वो आपस में क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमर होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। अगर एक पाई बॉन्ड है, कार्बन सेम होने चाहिए, जितने कार्बन लीनियर में हैं उतने ही कार्बन रिंग में हो, बस अगर इसमें एक पाई बॉन्ड है तो इसमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यानी कि अगर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आपको सिस ट्रांस दिख सकती है, तो क्या आपको साइक्लोअल्केन के इर्द गिर्द सिस ट्रांस नहीं दिख सकती,
दिख सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ज़्यादा समझाने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? ये मैंने बेटा जी तुम्हारी बना दी साइक्लोअल्केन साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, कार्बन टेट्राहेड्रल है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। ठीक है जी, अब ये देखो, ये ऊपर नीचे गया, ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है? ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है जी, ये गया नीचे, ये गया ऊपर, गया कि नहीं गया? अब यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया H, क्या हो गया वो, चलो क्या हो गया, बंद हो गया, यही बना लेते हैं। ठीक है ना, समझ लगी थी ना आपको? वो समझाने के लिए दिखाया था, आपने खुद देखा था अपने आप ही, वो सॉफ्टवेयर का कर रहा था, ऊपर बना रहा था। ठीक है ना, मैंने उसको टच नहीं करा था। अगर आपने साइक्लोप्रोपेन रिंग अभी बनाई थी मैंने, ठीक है, तो आपने ये आके नहीं रहा यार, हाँ ये नहीं, ऐसे ही आया था ना। ठीक है, टेट्राहेड्रल कार्बन, थोड़ा सा एंगल 109 नहीं बनाए हुए, 90 बना दिए हैं, बट एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट। H इधर, सॉरी, ये CH3, ये H, ये CH3। एक तो ये बन गया। हो सकता है कि ये क्या हो जाए, CH3 ऊपर हो, H कहाँ हो? नीचे हो। ये अब ये सेम साइड में, तो ये क्या होगी भाई साहब? सिस, और ये क्या हो गई है आपकी? ट्रांस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो जाएगा ना। तो आपने देखा था प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे सेम साइड पे नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब साइक्लोअल्केन्स के अंदर आपको दिख जाएगी फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। साइक्लोप्रोपेन के अंदर दिखा रही, बुटेन के अंदर भी होगी, पेंटेन के अंदर भी होगी, हेक्सेन के अंदर भी होगी। हेक्सेन के अंदर तो कराई दी है सिस ट्रांस, कराई नहीं? एक्सियल इक्वेटोरियल कराई कि नहीं कराई? ठीक है ना, वो एक्सियल इक्वेटोरियल सेम साइड पे 1 2 1 4 कैसे लगे, कराए थे कि नहीं कराए थे? वहाँ तो करा दी थी ना मैंने। तो ये आपकी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या हो गई है? खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी सिस ट्रांस खत्म हो गई। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम भाई साहब? EZ कर लेंगे। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो अब EZ कैसे डिसाइड करना है? होता है EZ में क्या होता है, हाउ E एंड Z इज डिसाइडेड। मान लो आपका ये लगा हुआ है, क्लोरो लगा है, H लगा है, ब्रोमो लगा है, आइडो लगा है। ठीक है जी, अगर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D आ गया जी। अब यहाँ पे आपने स्मॉल लार्ज डिसाइड करना होता है। क्या डिसाइड करना होता है? Z डिसाइड करने के लिए स्मॉल लार्ज डिसाइड करना पड़ता है। हर डबली बॉन्डेड कार्बन पे आपको स्मॉल लार्ज डिसाइड करना पड़ता है। वो क्या स्मॉल लार्ज कैसे डिसाइड करना? ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ हायर एटॉमिक नंबर लार्ज। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी? अब इसमें से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है कि हाइड्रोजन का? क्लोरीन का। तो ये लार्ज होगा, ये क्या हो गया? तो अब आयोडीन और ब्रोमीन में से किसका लार्ज होता है? आयोडीन। इसका क्या होगा? स्मॉल। तो अब देखो, ये लार्ज लार्ज ऑपोजिट साइड पे आ गए, तो ये क्या होगी? एंटाजन। ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, समझ लगी कि ना लगी? नहीं, ये तो बना होगा ना क्वेश्चन में। हाँ, तो आपको स्टेबल कौन सा होगा बताओ? आप बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये क्लोरीन यहाँ पे लगा, ये आयोडीन यहाँ पे लगा, ये HL यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल इन दोनों में से? ये वाला, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप आपस में स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं करेंगे, रिपल्शन नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है, ठीक है। अब मान लो अगर पहला ग्रुप जो है, पहला एटम जो है सेम है एटॉमिक नंबर वाला, तो आगे कैसे देखना है, किसको हायर देना है? ये अगला पॉइंट ये था, इफ फर्स्ट एटम इन टू ग्रुप सेम,
एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। 2 और मोर ग्रुप सेम, ठीक है जी, मोर भी हो सकता है ना, सेम एटॉमिक नंबर। मूव टू नेक्स्ट, अगला देखो, ठीक है ना। द ग्रुप विद हायर एटॉमिक नंबर एटम कमिंग अर्लियर इज लार्ज, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ लगी है। ये आपने क्या डिसाइड करा है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करा है। क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ तो पहले ही आइटम डिफरेंट होगा, यहाँ हो सकता है पहला आइटम डिफरेंट ना हो, पहला आइटम क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल करके बताते हैं। ये अंग्रेजी इतनी मर्जी पढ़ लो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको लिखना नहीं आता। इसका मतलब क्या नहीं समझ आया। कहता है ये लो, ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CHO लगा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई साहब, CH2OH लगा हुआ है, ठीक है बेटा जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रख दो नीचे, रख दो यार, ठीक है। अब देखो, अब देखो इधर से डिसाइड होगा इसका एटॉमिक नंबर हाई है, इसका एटॉमिक नंबर लो है, तो ये लार्ज होगा, ये क्या हो गया, स्मॉल। अब इन दोनों में से भाई ये लार्ज है, कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, सी, इसका मतलब क्या, इसको खोल के लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 बॉन्ड ही तो चलोगे ना, 2 बॉन्ड इधर जाओगे H मिलेगा, इधर जाओगे H मिलेगा, इधर तीसरी डायरेक्शन में क्या मिलेगा, O। इसका मतलब डबल बॉन्ड का मतलब होता है ये एटम कितनी बार लगा हुआ है, इसको 2 बारी, यानी कि 2 बारी मूव करोगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर किसका ये होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप क्या हो गया, लार्ज, ये ग्रुप क्या हो गया, स्मॉल। ये लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया, ये अब क्या होगा, जी नहीं हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड मीन्स एटम अटैच्ड टू सेम एटम ट्वाइस और थ्राइस, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या क्या डबल बॉन्ड हो सकता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। चलो अगली तुम डिसाइड करके बताना। औखा है, बहुत औखा है, हाँ भाई, औखा है, बहुत औखा है। बताओ, ये इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसको देनी है, ये लार्ज हो गया या स्मॉल हो गया, इसमें लार्ज हो गया, ये क्या हो गया, जेड नहीं हुआ, खत्म होगी। एक तो इजी सिस्टम आपने तब यूज़ करना जब ABCD टाइप सिस्टम हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल जितनी मर्जी बनाता है यार कोई इसमें औखा बात, या ऑल्सो easy system used where configuration is to be decided at more than one double bond, ठीक है जी। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पे आपको अगर डिसाइड करना है तो वहाँ पे भी क्या सिस्टम यूज़ होता है, इजी सिस्टम यूज़ होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। औखा के बहुत औखा है, ठीक है जी। कहाँ कहाँ इजी सिस्टम यूज़ करना है, या तो ABCD टाइप सिस्टम में, या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आपको क्या डिसाइड करनी हो, कन्फिग्रेशन डिसाइड करनी। ये कन्फिग्रेशन है, पता था ना कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म है ना, बॉन्ड तोड़ के ही आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दिस इज कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्लोरीन लग गया, ठीक है जी। अब इसके इर्द गिर्द अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई, यहाँ से।
1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है जी। अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे 4 5 डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है जी। अब बताओ 1 2 पे क्या है, ये क्या हो गया लार्ज, ये हो गया स्मॉल, ठीक है जी। इधर से ये लार्ज होगा, ये क्या हो गया स्मॉल, ये पूरी चीज़ इसके लिए क्या बन गई है, ग्रुप बन गई है, ठीक है नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो ये अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इधर 1 के इर्द गिर्द 1 डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या है जी ई, क्योंकि लार्ज लार्ज इधर स्मॉल स्मॉल इधर, ठीक है नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे डिसाइड करो, अब ये क्या है जी, ये इधर क्या है जी, इस ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करना है, इस कार्बन के हिसाब से। ये अब लार्ज है, ये क्या बन गया है स्मॉल, ये आया था एटॉमिक नंबर वेखा था कि ये क्लोरीन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर बढ़ता होंगे क्लोरीन का, पहला एटम देखना होंगे ना। वो भाई बाकी नहीं ना देखना, पहला एटम वेख, जो पहला एटम ही छोटा लगा तो फिर थोड़ा छोटा ही हो गया कि नहीं हो गया, साइज नहीं वेखना एटॉमिक नंबर पर। मैं की क्या सी, जो एटॉमिक नंबर सेम है फिर तुम अगले तक मूव करना, जब पहला ग्रुप जिन्ना एटम ना लगा है वही छोटा है, काम खत्म हो गया, समझ लगी क्या लगी। और नथे की आ गया, ए स्मॉल हो गया, ए की हो गया लार्ज, तो इधर क्या आ जाएगी जी नहीं हो जाएगी, ठीक है जी। 4 पे क्या है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 पे ई है कन्फिग्रेशन और 4 पे क्या है जी है, ऐसे लिखा होगा आंसर, कर लोगे, समझ लगी है। ध्यान नाल पॉइंट समझो, एटॉमिक नंबर ने डिसाइड करना है, सब बड़े ने डिसाइड करना है, समझ लगी है। पहले एटम का कटो हैं भाई, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कन्फिग्रेशन डिसाइड करनी होती है ना, या तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या तो ये शुरू कर। नंबर आईयूपैक के रूल क्या है, आईयूपैक के रूल क्या है, यहाँ से नंबरिंग नहीं शुरू करनी, यहाँ से करेगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है ना। इधर नंबरिंग करने सबको छोटा छोटा नंबर देता आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी करने वो ध्यान, वो पिछला थोड़ा भूल जाना है, तभी तो नंबर नहीं आते तुम्हारे, हमें लगी पिछला साफ करते जाओ अगला पढ़ते जाओ, वाइट बोर्ड हो क्या दिमाग है, समझ लगी। आज के लिए इतना बहुत है।